Hello everyone, I am Vijayalakshmi. I welcome you all on my YouTube channel. As you know that in last 2 days I have uploaded 2 videos about active and passive voice in English grammar. In part 1 we discussed the passive structure in present tense, and in its part 2 we discussed the passive structure in past tense. And in today's video we will talk about the passive voice, the passive structure in future tense. So let's start. First, we are taking an example. He will write an essay. He will write an essay. So this structure is in active. Okay, this is the active structure. Clear? Subject is there, then verb, then object. Clear? सिंपल फ्यूचर में बेटा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? विल और शैल अलॉन्ग विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि वेरी सिंपल, हमने क्या करना है, पहले वर्ब को अंडरलाइन करना है, हमने कर लिया. अब ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है. वी विल चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट टू मेक इट पैसिव वन. एन essay will. अब हमने क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, हमने बी लगाना है यहाँ पे. विल बी रिटन, थर्ड फॉर्म लगानी है ना पैसिव में, बाय हिम. सो कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ एक रूल है जो हमें याद करना है. ही विल राइट एन essay, ऑब्जेक्ट आगे ले आइए, एन essay विल ऐड क्या करना है हमने, बी. विल बी रिटन बाय हिम. ओके. इफ विल टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव स्ट्रक्चर, अगर इसको नेगेटिव में चेंज करना हो हमने, मान लो, तो क्या आएगा, एन essay विल नॉट बी रिटन बाय हिम. विल नॉट की एब्रीविएशन क्या होती है बेटा, वॉन्ट. ब्रैकेट में मैं इसको राइट कर देती हूँ. इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, वॉन्ट. वॉन्ट बी रिटन बाय हिम. ओके, इधर यू हैव टू राइट वॉन्ट और विल नॉट. या तो आप विल नॉट लिखें या फिर वॉन्ट लिखें, दोनों नहीं लिखने. ओके. विल नॉट की अब्रीविएशन क्या है, वॉन्ट. एन essay विल नॉट बी रिटन बाय हिम. ओके. नाउ मेक इट्स इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर. लेट्स टर्न द सिंपल स्ट्रक्चर इनटू इंट्रोगेटिव. अगर हमने सिंपल सेंटेंस को उसके इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो वेरी सिंपल, आपको बड़े अच्छे से पता है, जब मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे बताया था बड़े अच्छे से कि क्या करना है. बस छोटी सी बात, हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है. विल एन essay बी रिटन बाय हिम. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ let's talk about future continuous tense. अब future continuous tense की क्या स्ट्रक्चर होती है, इसके अकॉर्डिंग, इस टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? कंटिन्यूअस में हमेशा ही कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल के साथ बी लगेगा एक्टिव में. तो इसके एक एग्जांपल लेते हैं. सेम सेंटेंस आई विल राइट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस. ही विल बी राइटिंग एन essay. वो एक ऐसे लिख रहा होगा, ये एक्टिव है. एक ऐसे उसके द्वारा लिखा जा रहा होगा, ये पैसिव है. ओके. मीनिंग सेम रहता है, बोलने का और लिखने का ढंग बदल जाता है. अब क्या करेंगे, एज यूजुअल अंडरलाइन द वर्ब, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट एट द इनिशियल पॉइंट. एन essay विल बी. अब मैंने बोला था कल भी और डे बिफोर येस्टरडे जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें जब कंटिन्यूअस की बात की थी हमने पैसिव स्ट्रक्चर की, तब हमने क्या बात की थी कि बेटा जब फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगा होता है तो पैसिव में क्या लगता है, बीइंग, और उसके बाद उसी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग रिटन बाय हिम.
कोई टेंशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बड़े आराम से अंडरस्टैंड करना है। अब इसको नेगेटिव में अगर चेंज करेंगे, सॉरी, इफ वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस, दिस पैसिव सेंटेंस इनटू इट्स नेगेटिव, अगर इसी को इसकी नेगेटिव में चेंज करना है, देन हाउ इट विल बी, एन essay will not or will not be being written by him. क्लियर? अब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव को ही इंट्रोगेटिव में चेंज कर लेते हैं, ओके? और आपको पता चल जाएगा कि हाउ वी कैन राइट अ नेगेटिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म। किस चीज को आगे लेके आएंगे? हेल्पिंग वर्ब को। Will an essay not be being written by him? This is the one manner. ये तो एक ढंग है। दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं? Want, will और not दोनों इकट्ठे कर दिए मैंने। Want an essay be being written by him. क्लियर? सिंपल फ्यूचर में पैसिव में will be प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस में will be being थर्ड फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी इंग लगा है तो उसको being लगाना है हमने। क्लियर? नो डाउट शुड बी देयर, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स another type of future tense, that is future perfect tense. While watching the video, you can note down the main points and the examples so that later you can concentrate on them, okay, and make revision. Okay, future perfect. What is the structure of a sentence as per future perfect tense? Bolo, you know very well. Subject plus will, have or shall have. Clear? It will be as per the subject plus verb third form plus object. This is the simple sentence structure according to future perfect. Active sentence हम ले लेते हैं. He will have written an essay. Okay बेटा, this is the simple structure, means to say active sentence. अब इसको पैसिव में हमने चेंज करना है. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? He will have written an essay. उसने वो अपना ऐसे लिख चुका होगा एक गिवन टाइम तक. इसके लिए आपको टेंस की वीडियोस देखनी पड़ेंगी कि फ्यूचर परफेक्ट कहाँ यूज होता है. क्लियर? अब क्या करेंगे? एज यूजुअल अंडरलाइन द वर्ब. हमने वर्ब को अंडरलाइन किया, ऑब्जेक्ट को आगे लेके सब्जेक्ट में चेंज कर दिया. एंड ऐसे विल हैव. अब आप याद करो, कल की वीडियो याद करो, सॉरी, एंड डे बिफोर येस्टरडे, जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में पैसिव स्ट्रक्चर बताई थी कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है एक्टिव में, तो पैसिव में हमने क्या ऐड किया था? याद करो, बीन. यस, विल हैव बीन. अब यहाँ पे बीन ऐड कर देंगे, साथ में थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम. क्लियर? नाउ change the same passive structure into its negative form. An essay will not have been written by him. Okay, either you can write will not or you can write want. This is the abbreviation. Abbreviation means short form. Clear? अब इसके इंट्रोगेटिव में इसको चेंज करते हैं बेटा. हाउ टू चेंज इट इनटू इंट्रोगेटिव? व्हाट टू डू? यू आर वेरी इंटेलिजेंट. व्हाट टू डू? टेल मी. ब्रिंग द यस हेल्पिंग वर्ब एट द इनिशियल पॉइंट. विल एन essay have, ये मैंने
पॉजिटिव का बनाया है. ओके, will an essay have been written by him? ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एक्टिव पैसिव पे ये जो 3 वीडियोस हैं अच्छी भी लगी होंगी और इजी भी लगी होंगी. ओके, सो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाउ वाज द वीडियो. क्लियर? एंड इन टुमारोज वीडियो आई विल गिव यू अ लेसन ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव स्ट्रक्चर. क्लियर कि पैसिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, किसके अकॉर्डिंग? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग. So students, thank you very much for watching my video. Don't forget to share the link further with your friends, because if you will share the link with your friends further, then automatically our supporters will increase. Okay, so thank you very much. God bless you all.